हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एट मीनाक्षी ई ट्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि हमारा चैनल एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ के साथ साथ कंपटीशन लेवल का कंटेंट मैटर भी तैयार करता है। प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में जिसके लिंक दिए गए हैं आप उन्हें ओपन करके अपने कंपटीशन लेवल की भी तैयारी साथ साथ कर सकते हैं। आज की एमसीक्यू टेस्ट सीरीज़ में हमने शामिल किया है बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 3 क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट की थोड़ी सी आपको जानकारी दे दें। इस पेपर में हमें वो सारी चीजें बताई गई हैं जो फिजिकली और मेंटली जो बच्चे डिसेबल हैं उनके लिए पहले अलग स्कूल खोले जाते थे, लेकिन 2006 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग एक नया रिकमेंडेशन जारी किया गया जिसमें कहा गया कि उन सभी बच्चों के लिए विशेष स्कूल ना होकर उन्हें सामान्य स्कूलों में पढ़ाया जाए, उनके लिए सुविधाएं विशेष दे दी जाएं। तो यहाँ हमारा जो इस सब्जेक्ट का कंटेंट मैटर है वो पूरी तरह से विकलांग बच्चों से जुड़ा हुआ है और उनका नॉर्मल बच्चों के साथ समावेशन के साथ जुड़ा हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होती है? तो जब हम इनके ऑप्शन को देखते हैं तो डी ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल राइट है कि बच्चों को योग्यता के अनुसार सहयोग देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षक के साधन संपन्न होने का क्या अर्थ है? शिक्षक के साधन संपन्न होने का अर्थ है कि वो विद्यार्थियों की समस्याओं का सही तरीके से आकलन करें, उन्हें समझे और उनकी समस्याओं का निवारण करे, तभी हम उसको एक अच्छा शिक्षक कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा के तहत जो भी असशक्त बालक हैं उन असशक्त बालकों को शैक्षिक अवसर कहाँ उपलब्ध करवाए जाते हैं? तो जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि उनके लिए पहले विशेष स्कूल होते थे लेकिन अब उन्हें सामान्य स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, तो इसका ऑप्शन है नियमित विद्यालयों में। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों रिसर्च बेस्ड है, समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा है? तो सबसे पहले हम इसके लिए समस्या के प्रति जागरूक होते हैं और तब हम उसका डाटा कलेक्ट करते हैं, तो यहाँ इसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है अधिगम असक्षमता का कारण क्या हो सकता है? तो जब भी हमारे अंदर कोई लर्निंग डिसेबिलिटी आती है तो उसका क्या कारण हो सकता है? सांस्कृतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं, तो इस आधार पर इसका ऑप्शन बनता है उपरोक्त सभी। प्यारे बच्चों, लर्निंग डिसेबिलिटी की जब हम बात करते हैं तो कुछ बेसिक फैक्टर होते हैं और कुछ नैरो फैक्टर होते हैं, तो यहाँ ये नैरो फैक्टर के रूप में लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण हो सकते हैं। नैरो फैक्टर का रूप में कैसे हो सकते हैं? जैसे हम यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल दें, सामाजिक कारक। जैसे किसी केस की हम केस स्टडी करते हैं तो नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्लम एरिया में रहने वाला बच्चा है, क्योंकि उसका सोशल बैकग्राउंड डेवलप नहीं होता, इसी वजह से उसकी लर्निंग कैपेसिटी पर असर पड़ता है। इट मीन्स बच्चा अपने समाज से सीखता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है कि बच्चे किस प्रकार के कार्य से सर्वाधिक सीखते हैं? तो यहाँ इसका ऑप्शन है बी, सामूहिक कार्यों से, अर्थात जब भी बच्चे अपने पीयर ग्रुप में होते हैं तो वो सबसे ज्यादा सीखते हैं। नेक्स्ट है विकलांगता 2006 पर राष्ट्रीय नीति के क्या उद्देश्य हैं? तो राष्ट्रीय नीति के क्या उद्देश्य हैं जो स्पेशली विकलांगता के लिए बनाई गई है? योग्यता अनुसार सबको अवसर प्रदान देना, सबको समान अधिकार देना, और सी ऑप्शन है हमारा उपरोक्त दोनों, तो इसका ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट्स द फुल फॉर्म ऑफ आरसीआई? तो फुल फॉर्म क्या है आरसीआई की? ऑप्शन ए रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है किस नीति के अनुसार विकलांगों के लिए विशेष अवसर प्रदान किए गए हैं? तो यहाँ उनकी जो विशेष नीति है विकलांगों के लिए वो है विकलांगता राष्ट्रीय नीति 2006। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, विकलांगों के लिए राष्ट्रीय नीति में निम्नांकित पर ध्यान दिया जाएगा। तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर ध्यान दिया जाएगा? वो चीजें हैं रोजगार, अवरोध मुक्त वातावरण, सामाजिक सुरक्षा। और जब हम तीनों को ऑब्जर्व करते हैं ये तीनों ही चीजें राष्ट्रीय नीति में शामिल हैं जो विकलांगों के लिए स्पेशली बनाई गई है, तो इसका ऑप्शन बनता है डी। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है आप इन टेस्ट सीरीज से फायदा जरूर उठा रहे होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में राइट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू।